हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक है और एफ एक्स इस तरह से परिभाषित है, ये फलन जो है सारणिक के रूप में परिभाषित है। एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, और इसी तरह तीसरी पंक्ति है ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। और हमें बताना है कि ये निम्न में से रासमान होगा, मतलब रासमान का अंतराल हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से समझ लो कि मैं बोलूं, सबसे पहले तो रासमान और वर्धमान क्या होता है वो देख लेते हैं। y बराबर में एफ एक्स कोई भी फलन दे रखा है और इसके लिए मैं एक बार अवकलन कर दूंगा। dy बटा dx जो है एफ डेस एक्स के बराबर निकल के आ गया, और मैं बोलूं कि एफ डेस एक्स का मान 0 से छोटा मिल गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई अंतराल भी निकल के आएगा a से लेके b के बीच में। तो इस अंतराल के बीच में एफ एक्स जो है रासमान होगा, एफ एक्स रासमान होगा। अब उसके बाद देखो ये जो सारणिक दे रखा है, या तो मैं इसका अवकलन करने के लिए पूरे सारणिक का मान निकालूं और फिर जो है इसके बाद इसका अवकलन करूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारणिक का ही मैं अवकलन कर दूं। तो कैसे करेंगे अवकलन वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर में ये इस तरह से दे रखा है, ये इस तरह से मान लो ए ए वन बी वन सी वन, और इसी तरह ए टू बी टू सी टू, और फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये दे रखा है। अब इसका देखो अवकलन करते हैं, तो अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स से लिखूंगा मैं, और क्या करेंगे सबसे पहले पहली पंक्ति का अवकलन कर देंगे। और मैं मान के चल रहा हूं ना, ये सारे के सारे जो मान है वो एक्स के फलन है, तो पहली पंक्ति का अवकलन कर देंगे ए वन डेस बी वन डेस और सी वन डेस। और इसी तरह देखो दूसरी और तीसरी पंक्ति समान आने वाली है, ठीक है, और ये सारणिक का मान निकाल लेंगे। इसी तरह देखो इसमें दूसरी पंक्ति का अवकलन कर देंगे, तो ए टू डेस बी टू डेस और सी टू डेस यहाँ पे आ जाएगा। और देखो पहली पंक्ति समान आने वाली है, दूसरी तीसरी पंक्ति समान आने वाली है, और इसका सारणिक का मान निकाल लेंगे। इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे पहली और दूसरी पंक्ति तो समान आने वाली है, लेकिन तीसरी पंक्ति का हो जाएगा अवकलन ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। अगर देखो x का फलन है तो अवकलन हो जाएगा, और y x का फलन नहीं है, अचर पद है, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही समाकलन का नियम हम लोग लगा देते हैं, एक एक करके हम लोग पंक्ति का अवकलन करते हैं। इसी तरह हम लोग स्तंभों का भी अवकलन कर सकते हैं। पहले स्तंभ का अवकलन किया, बाकी दो स्तंभ इसी तरह रखे, फिर दूसरे का कर दिया, बाकी इस तरह रखे, फिर तीसरे का कर दिया, बाकी इसी तरह रखे, और जो सारणिक है उन सबका मान योग कर देंगे। तो देखो यहाँ से एफ एक्स जो है इसको मैं लिख लेता हूँ, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस ए स्क्वायर, फिर अपने पास देखो पहली पंक्ति आ जाएगी ए बी ए सी, और ये है ए बी ए सी के बराबर। फिर अपने पास देखो दूसरी पंक्ति में क्या है, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, तो ये देखो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर और ये बी सी। इसी तरह तीसरी पंक्ति क्या निकल के आई, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, तो ये अपने पास ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो ये अपने पास सारणिक है ना, इसका अवकलन कर देंगे हम लोग। एफ डेस एक्स बराबर में होगा, पहली पंक्ति का करेंगे तो ये एक आ जाएगा, ये जीरो। इसी तरह देखो दूसरी और तीसरी पंक्ति तो समान रहने वाली है, एक्स प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसी तरह ये ए सी बी सी और एक्स प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो पहली पंक्ति का अवकलन हो गया। अब देखो दूसरी पंक्ति का करेंगे, तो पहली पंक्ति तो समान रहेगी, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी और ए सी। इसी तरह तीसरी पंक्ति भी समान रहेगी, ए सी बी सी और एक्स प्लस सी स्क्वायर, लेकिन दूसरी पंक्ति का हो जाएगा अवकलन, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका सारणिक। इसी तरह तीसरी पंक्ति का भी करेंगे, तो पहली और दूसरी पंक्ति समान रहेगी, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी और ये ए सी। इसी तरह दूसरा अपने पास ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर और ये बी सी। फिर इसी तरह ये 0 और ये 1, इस पूरे का सारणिक निकालेंगे। अब देखो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में अधिकतम 0 हो, उस पंक्ति के या स्तंभ के सापेक्ष हम लोग सारणिक का प्रसार कर लेते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, इसमें दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, इसमें तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे। तो देखो एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहा हूँ तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा, प्लस माइनस प्लस चिन्ह, क्योंकि जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष हम लोग प्रसार करते हैं उसके अवयवों को संगत सैकंडों से गुणा करते हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चिन्ह इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि संगत उपसारणिकों से गुणा करना पड़े। तो देखो एक अवयव के हम लोग एक अवयव की पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास x प्लस बी स्क्वायर और गुणा में x प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में ये बन जाएगा कितना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, ये क्या बन जाएगा, इस पंक्ति के सापेक्ष यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है थोड़ा, दूसरी पंक्ति में माइनस प्लस माइनस चलता है, तो इसको भी इसी तरह रखेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस के साथ आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 1 के साथ इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो x
प्लस ए स्क्वायर को गुणा करेंगे एक्स प्लस सी स्क्वायर से, तो एक्स प्लस ए स्क्वायर और गुणा में हो जाएगा एक्स प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से घट जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर, तो माइनस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें से घट जाएगा। अब उसके बाद में देखो ये भी लेंगे हम लोग, तो प्लस एक के साथ अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर गुणा में एक्स प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से घट जाएगा ए बी और ए सी का गुणा, ठीक है, सॉरी ए बी प्लस ए बी का गुणा, तो ए स्क्वायर और गुणा में बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं, देखो एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुणा में एक्स प्लस बी स्क्वायर गुणा में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर गुणा में सी स्क्वायर। इसी तरह इसको भी हल करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुणा में एक्स माइनस में प्लस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह इसको भी गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुणा में एक्स, और यहाँ पे कितना बनेगा ए स्क्वायर गुणा में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गया, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर से कट गया। बाकी सबको जोड़ देते हैं, एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा 3x की घात 2, और यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा देखो पूरे में x उबनिश ले लेता हूँ और 2 भी उबनिश ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो बार आने वाले हैं सब लोग, तो ये 2 गुणा में x अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पूरे में से मैं x उबनिश ले लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, x उबनिश लिया तो अंदर 3x प्लस 2 गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद देखो ये अपने पास एफ डेस एक्स का मान 0 से छोटा आना चाहिए, ठीक है, रासमान के लिए, तो एफ डेस एक्स का मान 0 से छोटा ले लिया, तो यहाँ से x गुणा में 3x प्लस 2 गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा आना चाहिए। अब संख्या रेखा पर निरूपित करूंगा इसको, देखो एक तो x बराबर 0 यहाँ पे मिलेगा, क्रांतिक बिंदु देखेंगे ना, x बराबर 0 मिलेगा, और x बराबर -2/3 गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऋणात्मक वाला है, इसको पहले लिखेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस में या फिर इसको मैं x1 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं x2 बोल देता हूँ, तो यहाँ से देखो x1 इधर आएगा और x2 इधर आएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक वाला है ना। अब देखो 0 से बड़ा कोई भी संख्या मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये धनात्मक आ जाता है, इसी तरह 0 से लेके इस ऋणात्मक संख्या के बीच में ये ऋणात्मक आ जाता है, और ऋणात्मक संख्या से छोटा लूंगा तो ये धनात्मक आ जाता है, ये पूरा मान एफ डेस एक्स का मान। तो हमें ऋणात्मक वाला लेना है, इसका मतलब ये जो है x1 से x2 के बीच में आना चाहिए, मतलब x का जो मान है वो -2/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से लेके 0 के बीच में होना चाहिए, और दोनों तरफ खुला अंतराल अभी आने वाला है। तो अब देख लेते हैं ये अपने को कौन से विकल्प में बोला गया है, ये अपने को देखो पहले ही विकल्प में बोला गया है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।